शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आरव और काव्या साथ साथ बड़े हुए थे। दोनों के परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी और इसलिए आरव और काव्या भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। बचपन में दोनों हर जगह एक साथ खेलते, स्कूल जाते और कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी करते थे। काव्या की मासूमियत और हंसी आरव को हमेशा भाती थी और काव्या को आरव का देखभाल करने वाला स्वभाव पसंद था। लेकिन तब प्यार का मतलब वे दोनों नहीं समझते थे। वे बस दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स। समय बीता और बचपन की यह दोस्ती धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर पहुंच गई। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेजों में दाखिला लिया, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे एक दूसरे से रोज बात करते, अपने कॉलेज के अनुभव शेयर करते और हंसते हंसाते। लेकिन आरव के दिल में धीरे धीरे एक नई भावना जाग रही थी। यह दोस्ती से बढ़कर कुछ था। उसे अब काव्या के बिना सब कुछ अधूरा सा लगने लगा था। लेकिन उसने अपने दिल की बात काव्या से छिपाए रखी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी यह भावना उनकी दोस्ती को प्रभावित करे। काव्या को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को छिपाए हुए थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनकी दोस्ती में कोई दरार आए। एक दिन आरव ने अपने कॉलेज के दोस्तों से सलाह ली। उन्होंने उसे समझाया कि उसे अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और काव्या को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। उसने काव्या को एक पार्क में बुलाया, जहां वे बचपन में खेला करते थे। दोनों वही पुरानी बेंच पर बैठे, जहां कभी वे खेलते खिलखिलाते थे। आरव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, काव्या, मैं कुछ कहना चाहता हूं। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कह दो आरव, आज तुम कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या, मैं नहीं जानता कि तुम इसे कैसे लोगी, लेकिन मैं तुम्हें पिछले कई सालों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये दोस्ती अब मेरे लिए बस दोस्ती नहीं रही, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिल में भी वही भावनाएं थी, लेकिन वह सोच में पड़ गई। उसने धीरे धीरे कहा, आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं डरती थी कि अगर मैंने यह कहा और तुमने मना कर दिया, तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है काव्या। अगर प्यार सच्चा हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब जब दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी थी, तो उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। लेकिन उनके प्यार को एक बड़ा इम्तिहान देना था। आरव के परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उनके परिवार के लिए जाति और समाज की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण थी। काव्या भी इस बात से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने आरव से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हम इन सब मुश्किलों को भी पार कर लेंगे। आरव ने भी ठान लिया कि वह अपने परिवार को समझाएगा। उसने अपने माता पिता से कई बार बात की, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे। काव्या ने भी अपने परिवार से बात की और उनके घर में भी इसी तरह की समस्या थी। आरव और काव्या ने मिलकर अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की। वे अपने अपने परिवारों के सामने हर संभव तर्क रखते, लेकिन बात नहीं बन रही थी। एक दिन आरव ने फैसला किया कि वह और काव्या कुछ समय के लिए अपने परिवारों से दूर रहेंगे, ताकि उनके परिवारों को यह समझ आए कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों ने कुछ महीनों तक एक दूसरे से और अपने परिवारों से दूरी बनाए रखी। इस बीच उनके परिवारों को भी यह एहसास हुआ कि वे अपने बच्चों की खुशी के सामने अपने सामाजिक मानदंडों को नहीं रख सकते।
धीरे धीरे उनके माता पिता ने अपने विचार बदले और दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया।